ध्यान से समझना ना। देखो, कॉपी पर ए और बी दो रेखाखंड बनाएं। अब निर्देशानुसार रेखाखंडों की रचना करें। ठीक है, कॉपी पर क्या करेंगे, कॉपी अब अपने पास तो कॉपी नहीं है तो बोर्ड में ही बनाएंगे। तो एक रेखाखंड ऐसे और एक रेखाखंड थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये ए है और एक बिंदु बी है ना। मतलब ये वाला रेखा का नाम है ए और ये वाला रेखा का नाम है बी। ठीक, इस वाले रेखा का नाम है बी। अपने को क्या करना है, निर्देशानुसार, ये देखो ये वाला सरल है। ठीक है, इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। जहां एंगल बनाने आएगा वहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। ठीक है, चलो। तो पहला बोला है इसमें, पहला वाला ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। पहला क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का क्या होगा ये ज्ञात करना। मतलब इसका मान कितना होगा, या देखा जाए तो इस इतने लंबाई का अपने को क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, पहले तो सबसे पहला काम है अपन क्या करेंगे, स्केल की सहायता से रचना के चरण भी लिखना है ना, एक एक चीज। ठीक है, स्केल की सहायता से क्या किया, मैं एक रेखा क्या खींच दिया, एल खींच दिया। ठीक है, ऐसे खींच लेना। एक रेखा क्या खींच दिया, मैं एल खींचा। पहला रचना के चरण में ऐसे लिखना है ना। सबसे सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक रेखा एल खींचे। ठीक है, उसके बाद अपन ए बी ए चाप रेखाखंड ए चाप पर, ए जितना चाप का है ऐसे, ठीक है, मिला लेंगे। यहां पास एक बिंदु मान लेंगे एक्स। ठीक, इससे एक ए चाप के बराबर एक क्या करते हैं, चाप काटते हैं। काट दिया। देखो सबसे पहला काम क्या किए, एक रेखा खींचे, एल नाम का एक रेखा खींच दिया, अनंत तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनमें एक बिंदु मान लिया क्या, एक्स। अब ए बी के चाप बराबर एक्स से एक चाप काटते हैं रेखा एल पर। काट दिया हमने, आया समझ। ये बिंदु क्या प्राप्त हुए हमको, मान लेते हैं ये वाई प्राप्त हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इतने ही लंबाई का चाप, ये देखो 20 लंबाई का चाप अब यहां से इधर काटेंगे, काट देंगे। तो ये जो प्राप्त होंगे इसको मैं मान लेता हूं जेड। ध्यान से समझना मतलब। ठीक है, यहां से यहां तक की जो कितनी लंबाई है, ए के बराबर लंबाई है। वही यहां से यहां तक की लंबाई किसके बराबर है, बी की लंबाई है। तो जब एक्स और जेड को देखूंगा तो इन दोनों का योग ही तो कहलाएगा ना। आया समझ यहां तक, क्लियर है। तो यहां पर यही ए बन गया तुम्हारा, एक्स प्लस जेड बराबर क्या होंगे, ए प्लस बी। होगा कि नहीं होगा, है ना। अब यहां पर लिख लेना कि एक्स क्या होंगे, एक्स वाई क्या होंगे। अच्छा, एक्स प्लस जेड, हाँ, यहां से यहां तक की दूरी क्या होंगे, ए प्लस बी। तो एक्स वाई क्या होंगे, यहाँ से ए के बराबर होगी, वाई जेड क्या होंगे यहाँ पर, बी के बराबर होंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाएंगे, ए प्लस बी के बराबर। आया समझ यहाँ तक। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड, इन दोनों किसके बराबर होंगे, ए प्लस बी के बराबर होंगे। आया समझ यहाँ तक। अब देखो रचना के चरण कैसे लिखना है। तो जो जो कारनामे किए ना पहले, वो सब लाइन से लिखेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एल रेखा खींचते हैं। खींच दिया जी, ठीक है, लिख लेना उसको। ठीक है, एल रेखा खींचा। ठीक है, एल में रेखा एल में एक बिंदु एक्स मानते हैं। मान दिया जी, कोई भी एक बिंदु को क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया। ठीक है, अब एक्स से तीसरा चरण क्या है, एक्स बिंदु एक्स से ए बी के बराबर, मतलब रेखाखंड ए के बराबर एक चाप काटते हैं। प्रकार के सहायता से करके, प्रकार के सहायता से ए के बराबर, यहाँ पास प्रकार के सहायता से करके लिखना ना, ए के बराबर एक्स बिंदु एक्स से
रेखा एल पर एक चाप काटते हैं। यहाँ पर लिखना बराबर एक चाप काटते हैं किसके किस बिंदु से, बिंदु एक्स से, ऐसे करके लिखना। यहाँ अपने हिसाब से देख लेना। बिंदु एक्स को केंद्र मान के रेखा एल पर एक चाप काटते हैं। काट दिया, ठीक है। उसी प्रकार चौथा क्या होंगे, इसी प्रकार जो काटे तो एक कट यहाँ पर और थोड़ा से काटने पर है ना, बिंदु एक्स से जब चाप काटेंगे तो क्या प्राप्त होंगे, तब बिंदु y प्राप्त होगा, ठीक है, प्राप्त हुआ। अब बिंदु चौथा में, अब बिंदु y को केंद्र मानकर बी रेखाखंड बी के लंबाई का क्या करेंगे, बी की लंबाई का है ना, रेखाखंड बी लंबाई का एक चाप एल पर, रेखा एल पर काटते हैं, एल पर काटते हैं, ठीक है। ये सब चीज लिखना है, दिख रहा है भले बेटा आसान, 2 नंबर 3 नंबर में भी पूछ दिया तो भी बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक चाप रेखा एल पर काटते हैं, जो क्या बिंदु देते हैं, जो कि जेड बिंदु पर कटान होते हैं, ठीक है। हुआ कि नहीं हुआ जी, जेड बिंदु पर कटान हुआ, यहां तक आया समझ, ठीक है। अतः यहां पर लिख लेना, अतः करके नेक्स्ट पॉइंट में 5वां पॉइंट, अतः एक्स से वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड क्या देंगे जी, ए प्लस बी। अब यहाँ पर प्रमाण में लिखना, प्रमाण में क्या लिखेंगे कि एक्स से वाई रेखा ए के क्या है, बराबर था, और वही y से z रेखा b के बराबर था। अतः x प्लस वाई क्या हो जाएंगे, x y किसके बराबर हो जाएंगे, a के, और y z किसके बराबर हो जाएंगे, b के। तो ऐसे लिखना है, क्लियर है यहाँ तक। रचना के चरण के बाद प्रमाण करके और लिखना। क्यों ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ भाई, क्योंकि x से y किसके बराबर है, a के, क्योंकि अपन ने वही उसी लंबाई का प्रकार नापे थे, है ना, चाप काटे थे, ठीक है। और y से z क्या होंगे, b के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि y से z जितने लंबाई का है उतना रेखा, मतलब जितना लंबाई का b है, रेखाखंड b है, उतने लंबाई का y से z की दूरी है, क्योंकि उतने ही चाप का हम लोगों ने क्या किया था, मतलब उतनी ही लंबाई का हम लोगों ने क्या किया था, चाप काटा। आया समझ, तो ये सब चीज लिखना है। आया समझ, बन जाएंगे पक्का। चलो ठीक, ये रेखा क्या है, a और ये रेखा b, ठीक है। एक रेखा ए है और दूसरा रेखा बी है, क्लियर। अच्छा, क्या ज्ञात करना है दूसरे में, ए माइनस बी, यही है कि बी माइनस ए, बी माइनस ए, ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये कितना होगा ये ज्ञात करना है, ठीक। चलो, तो बी माइनस ए, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक रेखाखंड एल खींचते हैं, खींच दिया, एक रेखाखंड एल खींच दिया, ठीक है। ये है, ये रेखा क्या है, एल, ठीक है। यहाँ पास कोई एक बिंदु मानते हैं, क्या, एक्स मानते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या काम करते हैं, एक्स को केंद्र मानकर ए लंबाई का, रेखाखंड ए लंबाई का एक क्या करेंगे, अच्छा बी लंबाई का क्या करेंगे, पहला चाप काटेंगे, बी लंबाई का क्या करेंगे, चाप काटेंगे। अब बी करना, क्योंकि बी में ए को माइनस करना है, ठीक है। तो बी लंबाई का क्या करेंगे, चाप काटेंगे। देखो चाप है, यहाँ रखेंगे केंद्र में, एक्स को केंद्र मानेंगे और एक चाप काट देंगे एल पर। आया समझ यहाँ तक। अब एक बात बताओ, माइनस करना है एक को, तो आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे, पीछे आएंगे। तो इतने ही, अब क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं y,
ठीक, ये जो कटान बिंदु मिला इसको क्या नाम दिया अपन ने, y। अब इसमें माइनस करने बोल रहा है, माइनस करने बोल रहे हैं तो वापस पीछे आएगा, तो कितना पीछे आएगा, तो a लंबाई जितना पीछे आएंगे। आया समझ? तो कहां से आएंगे पीछे, यहां से आएंगे, यहीं से करेंगे ना भाई, ठीक। तो a लंबाई इतना पीछे आएंगे, तो ये कितना हो गया, z मान लेते हैं, ठीक है। आया यहां तक समझ? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये वाला जो चित्र बना है इसमें एक बात बताओ, बी माइनस ए कौन सा वाला लंबाई कर रहा है, ए बी माइनस वाई, मतलब इसमें ये वाला खंड कहलाएगा कि ये वाला खंड कहलाएगा, वाई जेड कहलाएगा बेटा, ये तो ए कहलाएगा, और इतना पूरा बी है, इसने में ए को घटा दिया तो ये कहलाएगा ना बी माइनस ए। आया समझ? तो ये वाला प्राप्त होगा वो क्या कहलाएंगे हमारा, बी माइनस ए, क्योंकि देखो ये पूरा बी था, बी में ए को हटा दिया तो यही तो बचेगा ना बी माइनस ए। आया समझ? यहां तक क्लियर है? बन जाएंगे, ठीक। तो अब रचना के चरण करेंगे, तो रचना के चरण फिर क्या करेंगे अब बताते जाना। सबसे पहले क्या किए, है ना, अब इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सीधा क्या करते हैं डायरेक्ट, अब तुम लोग को लिखना है वहां एग्जाम में कि सबसे सर्वप्रथम पहले क्या किया, स्केल की सहायता से अपन ने एक रेखा एल खींचा। तो क्या खींचा पहले, रेखा एल, तो ऐसे बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा और क्वेश्चन बनाना है। दूसरा में क्या किया, उसके बाद बिंदु क्या माने, बिंदु क्या मान दिया अपन ने, एक्स मान दिया, चलो एक बिंदु मान दिया, ठीक है। उसके बाद बिंदु एक्स को केंद्र मान के बी लंबाई का क्या किए, एक रेखाखंड खींचा, तो बी लंबाई का क्या किए, रेखाखंड खींचा, किसके सहायता से, तो प्रकार और पेंसिल की सहायता से, है ना। तो रेखाखंड खींचा, खींच दिया जी। उसके बाद इस जो कटान बिंदु प्राप्त होंगे उसको क्या मानते हैं हम लोगों ने, वाई माना, मान दिया जी। आया समझ? क्लियर है? इसी प्रकार से अब प्रकार की सहायता से रेखाखंड ए लंबाई का क्या करेंगे, चाप काटेंगे, किसको केंद्र मान के, बिंदु वाई को केंद्र मान के रिवर्स इधर इस तरफ क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, आगे नहीं काटेंगे क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो पीछे काटेंगे, ठीक है। तो कितने लंबाई का, चौथा में, है ना, क्या करेंगे, इसको नाम देंगे वाई, है ना। अब इसके बाद वाई को केंद्र मान के, वाई को केंद्र मान के कितने लंबाई का, ए लंबाई का, ठीक है, लंबाई का एक चाप काटेंगे, तो क्या प्राप्त होंगे जी, बिंदु जेड प्राप्त हुआ पीछे की तरफ। आया समझ यहां तक? अब ये पूरा नहीं लिखा हूं, ये तुमको लिखना है, कहानी है, ठीक है, पूरा अच्छे से लिखना है। मैं शॉर्टकट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी और बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बार बार जो अपन रचना के चरण है वैसे तो लिखाएगा हर बार, ठीक है, बस थोड़ा बहुत नामकरण कर सकते हो, अलग नाम करना है तो अलग नाम रख देना। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बिंदु जेड प्राप्त हुआ कि नहीं, आया समझ? तब पांचवा बी माइनस ए किसके बराबर होंगे जी, तो बी माइनस ए किसके बराबर होंगे, एक्स जेड के बराबर होंगे। आया समझ? या ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स वाई माइनस वाई जेड, होगा कि नहीं होगा जी। और इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एक्स जेड। आया समझ? तो ये हमारे क्या हुए, रचना के चरण। क्लियर है? बन जाएंगे पक्का, ठीक। उसी प्रकार से अपन तीसरा देखें, मिटा दो इसको, ठीक है। तो ये रचना के चरण तो हर बार लिखना है, अब रचना के चरण लिख लोगे, ठीक है। चलो इसको बिंदु एक्स मानते हैं। चलो फिलहाल तो अपन क्या करेंगे, अब क्या ज्ञात करेंगे, 2a प्लस 2b बोले कि a प्लस, अच्छा 2b प्लस ए है ना, 2b प्लस ए ये ज्ञात करना है। अच्छा 2b प्लस ए है तो रेखा को थोड़ा से आगे और कर देते हैं, क्योंकि b क्या है, ज्यादा बड़ा इसका, और ऊपर से इसका 2 बार करना है अपने को, 2 गुना बोला है तो 2 गुना बोला है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले एल लंबाई का मतलब एल रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। एल रेखाखंड खींचा, इसमें एक बिंदु क्या माना, एक्स माना। अब उसके बाद बिंदु एक्स को केंद्र मान के रेखाखंड बी के
बराबर क्या करेंगे, चाप काट दिया, इधर दोगुना बोला है तो एक बार और। आया समझ, क्लियर। तो यहाँ पर से चाप काटेंगे, इसको क्या मान देंगे y, y को अब केंद्र मान के b के बराबर एक और चाप काटेंगे जिसको मान देंगे z। आया समझ यहाँ तक। अब उसके बाद इसमें और क्या ऐड करना है, a ऐड करना है। माइनस करने बोलता तो पीछे आते, प्लस करने बोला तो वापस और आगे जाएंगे। तो क्या होंगे यहाँ पर, a लंबाई का फिर से एक चाप काटेंगे, a लंबाई का क्या करेंगे, फिर से एक चाप काटेंगे। अब कहां से काटेंगे, तो z से काटेंगे। आया समझ, ये मिल गया p मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, यदि पूछा जाए तो 2b प्लस a का मान क्या होगा, x से p तक की। आया समझ यहाँ तक। तो रचना के चरण अब लिख लोगे पक्का, चलो लिख के दिखाओ इसका रचना का चरण जल्दी, ठीक है। पॉइंट वाइज बताना रचना के चरण में, ठीक है। पहले रचना के चरण में क्या लिखेंगे ये बताओ। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक रेखा एल खींचा, एल लंबाई का नहीं, रेखा एल खींचा, ठीक है, ऐसे लिखना, क्लियर है। एल रेखा खींचा, उसके बाद क्या खींची, इस रेखा एल में कहीं पास भी हो एक बिंदु क्या मान लिया मैं, एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया, ठीक है। दूसरा में क्या आएंगे, एक्स माना, बिंदु एक्स मान लिया, ठीक है। अब बिंदु एक्स को क्या करते हैं अपन, केंद्र मान लिया, बी के बराबर, बी के लंबाई के बराबर एक क्या करते हैं, कौन से, कहाँ पास काटते हैं, कौन से रेखा पे काटते हैं, है ना। तो बिंदु एक्स से बी के इसके प्रकार की सहायता से क्या करते हैं, बी लंबाई का एक चाप काटते हैं, कौन से रेखा पे, एल लंबाई पे, जो किस पर कटान प्राप्त होते हैं, वाई पर, बिंदु वाई पर प्राप्त होते हैं। आया समझ। फिर पुनः वाई को केंद्र मान के बी के लंबाई इतना ही चाप रेखा एल पर और एक काटते हैं, तो काट दिया मैं, तो क्या प्राप्त होते हैं, कटान बिंदु जेड प्राप्त होते हैं। अब जेड से फिर क्या करेंगे, जेड को अब केंद्र मान के रेखा ए लंबाई का क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, किस पर, रेखा एल पर ही, समझ आया। तो कौन सा बिंदु प्राप्त होंगे, पी प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमें क्या मिल जाएंगे जी, एक्स से पी क्या मिल जाएंगे, 2b प्लस a प्राप्त होंगे। अब यहाँ प्रमाण में भी लिखना पड़ेगा, प्रमाण में क्या लिखोगे, क्योंकि ये x से y और y से z ये क्या है, 2b है, 2b के बराबर है, क्योंकि अपन क्या किए हैं, x से y b के बराबर था, वही y से z भी b के बराबर है, अतः ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे। और z से p किसके बराबर चाप काटे थे, a के बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, zp क्या हो जाएंगे, a बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर 2b प्लस a के जगह क्या लिख सकते हैं अपन, x, ये हो जाएंगे एक्स जेड प्लस जेड पी, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो ये सब डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, आया समझ। चलो अब ये मतलब ये बना लोगे, चौथा वाला 3 बार करना है ए का, और उसमें माइनस क्या करना है, बी का, ठीक है। फिर भी एक बार बना लेते हैं, ठीक है, क्या पता इधर आ जाए उल्टा, क्योंकि ए को 3 बार बोले हैं, है कि नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो पढ़े विस्थापन, उल्टा आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो ये मान लेते क्या, x, सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे l, है ना। ज्ञात क्या करना है अपने को, 3a माइनस b, यही बोला है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, रेखा l खींचेंगे। अच्छा हाँ, दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन देंगे ना ऐसे, ये जो क्वेश्चन देंगे इसमें कोई जरूरी नहीं कि इसमें एक लेंथ दे दे, लंबाई दे दे, अपने हिसाब से ऐसी बनाने बोल देंगे तुम लोग को, ठीक है, क्लियर है। हाँ, लंबाई दे दिया तो बड़ी बढ़िया बात है, ठीक है, नहीं दिया तो अपने हिसाब से तुम लोग को बड़ा छोटा करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। केवल उनको रचना से काम है, ठीक, चित्र तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन रचना मेन रहता है। तो रचना देखने के लिए वो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। यदि ये रेखा ए है और रेखा बी है, तो बताइए इन दोनों का ये सब रिलेशनशिप पूछ सकता है, क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक रेखा एल खींचेंगे,
एक्स लंबाई का क्या, एक्स बिंदु मान लिया इसी लंबाई में, मतलब इसी रेखा में कहीं पास भी हो एक एक्स बिंदु मान लिया। क्या करेंगे, एक्स को केंद्र मान के ए के बराबर क्या करेंगे, चाप काटेंगे। काट दे जी, ए के बराबर एक क्या कर देंगे, चाप काट दिया। कितना बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे, क्योंकि तिगुना है बोल रहे ना। तो फिर इनको यहां से ऐसे, फिर यहां से फिर एक ऐसे काट दिया। सभी को नाम दे देंगे, ये है एक्स, ये वाई, ये जेड, ये पी। ठीक है, आया समझ यहाँ तक, क्लियर है ना। तो क्या लिखेंगे, सब सर्वप्रथम एक रेखा एल खींचेंगे, इसमें एक बिंदु एक्स मान लेंगे, जिसको केंद्र मान के अपन क्या करेंगे, केंद्र मान के क्या करेंगे, ए लंबाई का एक चाप काटेंगे रेखा एल पर, जो कि हमको क्या का टर्म बिंदु देगा, वाई। अब वाई को केंद्र मान के फिर से ए लंबाई का एक चाप काटेंगे रेखा एल पर, जो कि हमको कौन सा बिंदु देंगे, जेड। अब जेड को केंद्र मान के क्या करेंगे, फिर से एक लंबाई का चाप का काटेंगे, क्या करेंगे, ए लंबाई का एक चाप काटेंगे, किस पर काटेंगे, एल पर। तो हमको कौन सा बिंदु प्राप्त होंगे, पी। अब कारण क्यों 3 बार, क्योंकि 3 है, 3 बार काटना पड़ेगा। 4 देता तो 4 बार काटना पड़ता। ठीक है, तो 3 बार बोला है तो 3 बार काट दिया। आया समझ। अब उसके बाद क्या बोला है, इसमें माइनस करने बोला है। क्या माइनस करने बोला है, बी माइनस करने बोला है। तो बी माइनस करे, तो बी लंबाई का एक चाप करेंगे और बिंदु माइनस करने बोला है, मतलब वापस रिवर्स आना पड़ेगा, उल्टा। ठीक है, तो यहां से पी से अपन क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, बी लंबाई का रेखाखंड बी लंबाई का एक चाप काटेंगे, जो कि हमको कौन सा बिंदु देंगे, मान लेते पी और ये क्यू। ठीक है, ये बिंदु क्या मिल गया, क्यू। तो अब बताओ इनमें ये वाला रिलेशन का फार्मूला क्या बनेंगे, यहां से क्या बनेंगे, 3a माइनस बी। तो देखो इतना था अपना 3a, ठीक है, उनमें से ये b हटा दिया, तो ये मिला कि नहीं, qx मिला कि नहीं मिला जी। आया समझ, ऐसे बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। तो प्रमाण भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, क्लियर है, बन जाएंगे। ठीक, चलो। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को एंगल बनाना सीखना है। ठीक है, देखो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे उसको पहले देखते हैं। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री से अपन 15 ला सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 60 का आधा 30, फिर 30 का आधा 15, तो ला सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, अपने को पहले 15 डिग्री को बना के देखते हैं। ठीक है, तो 15 डिग्री के लिए सबसे पहला काम क्या है, हमको 60 डिग्री का कोण बनाना, फिर 60 का आधा करेंगे, 15 डिग्री का कोण बनेंगे, फिर मतलब 30 डिग्री का बनेंगे, 30 का फिर आधा करेंगे, तब हमको क्या मिलेंगे, 15 डिग्री का कोण मिलेंगे। आया समझ यहाँ तक। चलो, तो सबसे पहला काम कौन सा डिग्री, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा एंगल निकालना है, 15 डिग्री को निकालना है। काम क्या है, सबसे पहला स्केल की सहायता से एक रेखा मान लेते हैं, एल खींच देता हूं, खींच दो। ठीक है, एक रेखा एल खींच दिया। ठीक है जी, चलो एक रेखा क्या खींच दिया मैं, एल खींच दिया। ठीक, यहीं पास एक बिंदु क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से अपने को एंगल बनाना है 15 डिग्री का। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, मैं कोई भी एक चाप ले लेता हूं, कोई भी एक चाप अपने हिसाब से, चाप ले लिया, इतना चाप ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, इसी चाप का यहाँ पास एक क्या करते हैं, चाप काट देते हैं। ठीक है, इतनी ही लंबाई का एक चाप यहाँ काट दिया, ये चाप को कुछ मत करना ना। ठीक, ये क्या मिला अपने को, वाई मिला। ठीक है, अब इतने ही चाप का बिंदु एक्स से ऊपर काटेंगे, वाई से भी ऊपर काटेंगे। देखे ना कैसे 60 डिग्री बनेगा, मैं कहानी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, इतने ही चाप का रेखा ऊपर काटने बोला है, और उतने ही चाप का रेखा, चाप का लंबाई का रेखा चाप ऊपर काटने बोला, काट दिया मैं। यहां तक आया समझ। चलो, इसको अब स्केल की सहायता से अपन, अब स्केल छोटे छोटे बात में नहीं उठा रहा हूं, लेकिन स्केल की सहायता से लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्केल की सहायता से किसको मिला दिया मैं, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक, आया समझ यहाँ तक, स्केल की सहायता से मिलाना, लेकिन ना। ठीक है, यहाँ तक आया। ठीक है, ये जो एंगल मिलेंगे बेटा हमको 60 डिग्री मिलेंगे। अब क्वेश्चन पूछना चाहिए तुम लोगों को कि 60 डिग्री ही क्यों होगा। आया समझ, लंबाई आधा से कम ले उस रेखाखंड के लिए, नहीं नहीं, अपने हिसाब से आप चाहो तो इतना ले सकते, कोई दिक्कत। अब बताओ,
किसी के दिमाग में आ रहा है कि ये 60 डिग्री ही क्यों होगा? नहीं आया ना? क्यों हो रहा? अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक की लंबाई कितना था? एक्स था, एक्स वाई है। अब इतने ही लंबाई का चाप मैं ऊपर काटता हूं, इतने ही लंबाई का चाप मैं ऊपर काटता हूं, इतने ही चाप लंबाई का चाप यहां से इधर काटता हूं, काटा हूं कि नहीं काटा हूं? तो भैया ये तो समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने डिग्री का होता है? 60 का। तो इस कारण से ये कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। आया समझ? यहां तक कहानी समझ आया? क्लियर है? तो 60 डिग्री का कोण मिल गया कि नहीं मिल गया जी? अब 60 का आधा करेंगे। क्या करेंगे? 60 का आधा करेंगे। ठीक है, तो 60 का आधा करने के लिए सबसे पहला काम क्या? देखो सेम चाप तो सेम है, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की सेम है। तो यहीं से अपन क्या करते, कोई भी एक चाप का क्या करेंगे अपन? क्या करते, यहां से इस वाले ओ से इधर एक चाप काटते हैं। ठीक है, कोई भी एक चाप का ऐसे काट दिया, वही चाप यहां से मैं इधर काट देता हूं, काट दिया। ठीक है, कभी भी कोई एंगल हो ना, उसको आधा करना हो तो क्या करेंगे, उस एंगल के कोई भी एक बराबर दूरी से, देखो यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है कि नहीं? है ना? यहां से इधर एक चाप काटेंगे, यहां से इधर एक चाप काटेंगे, जो कटान बिंदु मिलेगा, उसको यदि इस एंगल से मिलाएं, तो ये कितना डिग्री प्राप्त होते हैं बेटा? 30 डिग्री। मतलब इसका आधा, ये भी 30 होगा तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, कोई भी एंगल हो उसको यदि अपने को बराबर, मतलब दो बराबर भाग में बांटना हो तो यही करेंगे। कोणों का समद्विभाजक ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है? यदि मैं बोल दूं कि ऐसे कोई एंगल मेरे पता नहीं कि इसका आधा आधा करना है अपने को, मैं क्या करूंगा, बराबर लंबाई का पहले इधर चाप काटा, फिर इधर चाप काटा, काट दिया मैं। उसके बाद क्या करूंगा, इस यहाँ ए बिंदु, दो बिंदु मिल गया, बराबर बराबर दूरी था, यहाँ से कोई भी एक दो का चाप काटूंगा ऐसे, यहाँ से कोई एक बिंदु का चाप काटूंगा ऐसे, काटूंगा ऐसे। तो इस तरीके से इसको मिलाऊंगा तो ये जो कोण है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब दो बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। दिमाग में रखना है। कोणों का समद्विभाजक कैसे निकालते हैं? कोई भी कोण हो उसकी पहले बराबर लंबाई का एक चाप काटेंगे, दोनों भुजा में काटेंगे, फिर उस भुजा में कोई भी लंबाई का हो चाप काट देंगे, इधर से ऊपर की ओर और इधर से इधर की ओर, ताकि कटान बिंदु प्राप्त हो। जरूरी नहीं कि मैं बोला कि इतने ही लंबाई का हो, आप चाहो तो इतना लंबाई का इधर काट दोगे तो यही बिंदु इधर टच होंगे, यही बिंदु इधर टच होंगे। देख लो मिला कि नहीं मिला? यही बात। तो आगे आखिर जाके इसको मिलाना है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपने को? क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को कौन सा एंगल प्राप्त हो गए? 30 डिग्री भी प्राप्त हो गया। अब मैं बताया हूं कि 30 डिग्री प्राप्त हुआ, अपने को 15 डिग्री चाहिए। जब 15 डिग्री चाहिए तो यहां भी क्या करेंगे, सेम लंबाई का चाप काटेंगे कि नहीं काटेंगे? ये जितना है, जरूरी नहीं कि यहां भी कर सकता हूं मैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं यही लंबाई का इधर काटा तो इधर भी यही लंबाई का काटा, मिल गया। मेरे कटान बिंदु से मतलब है। ठीक है, ये मिल गया, अरे ये मिल गया। अब क्या करते हैं, अब प्रोसेस बताओ क्या करते हैं। कोई भी एक चाप का, कोई भी लंबाई का एक चाप लेंगे, चाहे इतना जितना भी लेना है, मन कर रहा है, अपनी इच्छा। ठीक है, कोई भी एक लंबाई का मैं चाप लेता हूं, यहां से क्या करता हूं, एक चाप इधर काटता हूं और एक चाप, सही है कि नहीं? ठीक है, और एक चाप मैं यहां से इधर काटता हूं, काट दिया। तो ये जो कटान बिंदु मिला बेटा, इसको यदि इससे मिलाऊं, ये वाला एंगल से, स्केल से करना है ना लेकिन कॉपी में। ठीक है, तो ये जो मिला वो क्या होंगे, यहां से ये जो एंगल को मिला रहा हूं वो एंगल क्या होंगे, 15। तो ये भी क्या होंगे, 15। आया कि नहीं आया जी? क्लियर है? आया समझ? सबसे पहला काम, अब देखो रचना के चरण क्या लिखेंगे। कहानी किसी को दिक्कत है इतने में? 60 डिग्री का कोण बनाने आ जाएगा। क्या करेंगे, बराबर बराबर चाप काटेंगे, है ना? जितने लंबाई का चाप यहाँ काटा वही, अब उतने ही लंबाई का इस बिंदु से इधर चाप काटेंगे, इस बिंदु से इधर चाप काटेंगे। अपन को तो पता है कि समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, भुजा बराबर होती है। तो एक प्रकार से यदि मैं इसको एज्यूम करूं कि त्रिभुज बनेगा ही बनेगा, तीनों बिंदु को कटान बिंदु को जोड़ूंगा तो बराबर लंबाई में रहेगा कि नहीं? तो बराबर लंबाई में रहेगा तो ये तो 60 डिग्री होगा। ठीक, तो ये 60 डिग्री होगा। अब 60 एंगल मिल गया अपने को। अब 60 का आधा निकालना है अपने को, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री स्केल की सहायता से कैसे निकालेंगे, प्रकार और स्केल की सहायता से।
कोई भी बराबर लंबाई का, इस बिंदु से कोई भी बराबर लंबाई का इधर चाप काटा, इधर चाप काटा, काट दिया। जो कटान बिंदु मिलेगा उससे कोई भी लंबाई का एक चाप ऊपर काटेंगे, इधर से एक चाप इधर काटेंगे, तो जो कटान बिंदु मिलेगा उसको यदि इस एंगल से मिलाऊं तो क्या मिलेंगे अपने को, उसका आधा मिलेगा। ठीक है, अब 60 का आधा कितना मिल गया हमें, 30 मिल गया। अब 30 को भी क्या करना है, अपने को आधा करना है। अब 30 को भी आधा करना है क्योंकि अपने को 15 चाहिए। अब 30 को भी आधा करना है तो कोई भी एक चाप का क्या करेंगे, बराबर बराबर चाप का दोनों भुजा में काटेंगे। जो कटान बिंदु मिलेगा उससे कोई भी एक चाप का क्या करेंगे, ऊपर और इधर से इधर कट करेंगे। जो भी कटान बिंदु मिलेगा उसको किससे मिला देंगे, एक्स से मिला देंगे। अपने को प्राप्त हो जाएगा क्या, 15 डिग्री का एंगल। आया समझ? किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का? ठीक है, तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा जी? पक्का ना? देखो क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ, देखो 2-3 बार अपन चाप काटे हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कितनी लंबाई का कौन सा चाप काटे। इसमें केवल एक ध्यान रखना है, 60 का बोल रहा है तो 60 में बराबर बराबर रहना चाहिए, और उसके बाद आधा बोल रहे हैं ना तो दिमाग में इसे हटा दो कि 60 बोला है, कितने लंबाई बराबर करना नहीं। आपको क्या करना है, कोई भी लंबाई का इधर से चाप काटना, उतने ही लंबाई का इधर से भी काटना। सभी को मैं एक ही टाइप के नहीं काट रहा हूं, बस मैं क्या है इधर बार बार मैं इधर भी चाप काटता, इधर भी चाप काटता करके मैं यही चाप के बराबर कर दिया हूं। इधर चाहूं तो मैं इधर से भी ऐसे बराबर लंबाई का इधर काटूंगा, इसमें भी काटूंगा, और वहीं से फिर मैं कुछ चाप का लंबाई इधर भी काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। आया समझ? एंगल वही मिलेगा अपने को, आधा। तो कोई भी दिमाग में रख लो, कोई भी मिटा दो। हाँ, ये आया समझ? यहां तक रचना के चरण दिखते हैं। सबसे पहले क्या किए, रेखा एल खींचे। चलो रेखा एल खींच दिया, उसके इसी रेखा में क्या मान दिया, एक बिंदु एक्स मान दिया। आया समझ? यहां तक क्लियर है ना? अब क्या करेंगे, बिंदु एक्स पर अपन ने सबसे पहले कौन सा एंगल बनाया, स्केल और प्रकार और स्केल की सहायता से सबसे पहले कौन सा एंगल बनाया, 60 डिग्री का बना। समझ आया है ना? 60 डिग्री का बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नहीं लिखना है, जरूरी नहीं कि एकदम चाप काटे ये काटे, वो नहीं। पहले क्या किए, कौन सा एंगल बनाया, उसको पता है कि एंगल कौन सा बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना, सबसे पहले एक्स बिंदु पर एक 60 डिग्री का कोण बनाया, बना दिया। ठीक है, अब उस 60 डिग्री का अपन ने क्या किया, स्केल और प्रकार की सहायता से कोणों का समद्विभाजक कोण खींचा। तो समद्विभाजक कोण खींचा तो 30-30 में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक है, अब जो तब हमें क्या प्राप्त होते हैं, एक 30 डिग्री का कोण प्राप्त होते हैं। जब 60 डिग्री का समद्विभाजक खींचूंगा तो कितने डिग्री का कोण प्राप्त होते हैं, 30 डिग्री का कोण प्राप्त होते हैं। अब इस 30 डिग्री का फिर से मैं एक समद्विभाजक खींचा तो कितने डिग्री का कोण प्राप्त होगा मुझे, 15 डिग्री का। तो इस तरीके से रचना के चरण लिखना है। आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, एंगल बनाने के लिए कोई भी एंगल हो 60 डिग्री, बड़ा इजी। ठीक है, बराबर बराबर चाप काटो, ठीक है, 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद समद्विभाजक भी इजी। समद्विभाजक के लिए क्या करते हैं, सेम लंबाई का क्या करेंगे, यदि लग रहा है तुम लोग को कि ऐसे यही पास क्यों नहीं है सर, तो चलो मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूं, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये, ठीक है, ये नाप दिया, और वहीं से ये है ना, ये अपने को इसका आधा करना है ना, ये तो एक कोण का, तो इसको ऐसे काट दिया। अब यहां से मैं इन दोनों कटान बिंदु से मैं क्या करूंगा, एक चाप काटूंगा ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो एक चाप काटा ऊपर की ओर, ठीक, और एक इधर से नीचे की ओर। तो लगभग यही पास मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? थोड़ा से पेंसिल में थोड़ा हो जाता है, तो यही एक रेखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस तरीके से तुमको कोणार्धक निकालना है, आधा आधा कोण। ठीक है, तो समद्विभाजक कोण कैसे निकालते हैं समझ आ गया? दो ही चीज है इसमें मेन, एक तो क्या है 60 डिग्री निकालना, और एक 90 डिग्री भी निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालना। 90 डिग्री भी इजी है। ठीक है, 60 डिग्री निकालना, और कोणों सबसे महत्व वाली बात है, तुमको समद्विभाजक आना चाहिए। कोणों का समद्विभाजक मतलब कोणों को दो बराबर भाग में बांटने वाला। तो कोणों को कोई भी दो कोण दिया जाए, ऐसे एक कोण दे दिया है, मान लो ये ऐसे कर देते हैं 90 डिग्री, बड़ा मजा आएगा। 45 डिग्री निकालना है अपने को, है ना? तो 90 डिग्री के लिए का आधा ऐसे करना है, तो क्या करेंगे, कोई भी एक चाप का अपन क्या करेंगे, इधर चाप काटा और वही चाप ऊपर भी काट दिया। ठीक है, आधा करना सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, काट दिया। अब इस बिंदु से ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इससे
और ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ इससे, इनसे अपन कोई भी एक चाप का क्या करेंगे आगे, देखो इसी चाप का नहीं काटा हूं ना मैं, देख लो अब बढ़ा दिया हूं, देखो ठीक है, चाहो तो कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो हर जरूरी नहीं कि इतना ही चाप का, तो अपन क्या करेंगे, चलो मैं तुम्हारे के लिए मैं थोड़ा से क्या करता हूँ बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया मैं। तो इतने चाप का ऊपर एक चाप काटा, यही बिंदु से इधर एक चाप काटा, कटान बिंदु मिला, मिल गया। तो ये जो कटान बिंदु है इसको यदि मैं इससे मिलाऊं इससे, तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। आया समझ? कोणों का अर्धक करना कैसे बना, ठीक है, क्लियर है। तो कोई भी हो अपने हिसाब से दो भुजा पर क्या करेंगे, चाप काटेंगे, उसी चाप से सेम चाप का या इसी चाप का हो, या तो आगे पीछे करके, मतलब इसी बिंदु से कोई भी एक अन्य चाप का क्या करेंगे, चाप काटेंगे, और यहाँ से भी उतनी ही लंबाई का चाप काटेंगे, फिर जो कटान बिंदु मिलेगा उसको मिला देंगे, मिल जाएगा हमको आंसर। क्लियर है? दिक्कत है क्या? पक्का? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया 15 डिग्री निकालना। किसी को दिक्कत है इतने में? बना लोगे, है ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें ना तुमको चलो एक लंबाई वाला तो चलो समझ आता है, उसमें क्या लंबाई रहेगी क्या, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 15 डिग्री, चलो कोण 15 डिग्री निकाल के दिखाओ तथा रचना के चरण बताओ। ठीक है, 2-3 ठो क्वेश्चन दे देगा, 6 नंबर में आ जाएगा, क्योंकि देखो लंबा लग रहा है, टाइम चाप काटने में लंबा लग रहा है, इसका रचना का चरण लिखे ही कहाँ है अपन ने, रचना का चरण लिखेंगे, एक ठोक में इतना टाइम खा गया, फिर उसके बाद 3 ठग दे दिया तो 6 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2-2 नंबर भी मिल रहे, तो इस कारण से बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन क्या है, सीजी बोर्ड ऐसा है अपने हिसाब से क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है, तो हर क्वेश्चन आना चाहिए बनाने को, ऐसा नहीं कि एक बार एक क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया है तो नहीं पढ़ेंगे, क्या पता तुम्हारा किस्मत खराब है इसी बार आ जाए। ठीक है, तो पैटर्न तो हर बार चेंज होता रहता है, एक आध क्वेश्चन तो ऐसा है जो चेंज होगा, तो क्या पता इसी क्वेश्चन को ला के घुसा दी इसमें। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आना चाहिए बनाने को। आया समझ? ठीक है, रेखा गणित है करके ये वाला क्वेश्चन तो सरल लग रहा है, ऐसे करके मत तो करना, सरल है कहाँ है, समझ रहे हो? चलो आगे देखते हैं। ठीक, अब क्या कौन सा एंगल बनाएंगे? 45 तो मैं बता दिया, 45 बनाया मैं कैसे, लेकिन 90 डिग्री कैसे बनाना है वो देखना है, क्योंकि अपन अंदाजे से 90 डिग्री ऐसे नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो 90 डिग्री स्केल और प्रकार की सहायता से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो मेन है, फिर उसके बाद तो 45 डिग्री लाना आ ही जाएगा। ठीक, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक रेखा एल खींचते हैं, खींच दिया जी, खींच दिया। ठीक है, एक कोई भी एक यहां पास एक बिंदु मान लेते हैं एक्स है, मान लिया, क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से समझना। ठीक, अपन क्या करते हैं, कोई भी चाप का ना, कोई भी चाप का क्या करता हूं मैं, एक चाप इधर काटता हूं, ऐसे चलो मिला देते हैं, क्योंकि अंत में इधर भी चाप काटना है अपने को। ठीक है, क्योंकि इतने ही लंबाई का चाप इधर भी काटते तो मैं सीधा इसको मिला दिया, कितना बार उठाता रहूंगा। क्लियर है? आया समझ यहां तक? किसी दिक्कत है इतने में? अब थोड़ा से बड़े चाप का, हल्का से बड़े चाप कर लेना। ठीक है, बड़ा चाप का एक एंगल वो चाप काटना बनाना, और उसके बाद इस बिंदु जो कटान बिंदु मिला उसको, एक केंद्र को छोड़ के ये जो अर्धवृत्त बना है ना, इसके परिधि ये वाला कटान बिंदु प्राप्त है, उसको केंद्र मान के क्या करेंगे, थोड़ा से और इसमें अंदर आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कर देते हैं, नहीं? कोई भी एक चाप का इधर ऊपर चाप काटा, वही चाप इधर के परिधि बिंदु से ऐसे काटा, काट दिया। आया समझ यहां तक? ये जो कटान बिंदु है उसको यदि इस मध्य बिंदु से मिलाऊं तो क्या मिलेंगे मेरे को? 90 डिग्री का कोण मिलेंगे। आया समझ? देख सकते हो 90 डिग्री का कोण, बड़ा इसके रहता तो चेक करके दिखा भी देता मैं, 90 डिग्री ही बनेगा। आया समझ? क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या, पहले एक रेखा एल खींचेंगे, एल खींचने के बाद एक बिंदु एक्स मानेंगे, एक्स को केंद्र मान के कोई भी एक चाप का क्या करेंगे अपन ने, एक कटान मतलब रेखा एल पर एक एक्स बिंदु पर कट, वाई बिंदु पर कट किया और एक जेड बिंदु पर कट किया, कट कर दिया। अब वाई से क्या किए, एक बिंदु यहाँ पास मतलब एक चाप ऊपर की ओर काटे, जेड से भी एक चाप ऊपर की ओर काटे, तो बिंदु क्या प्राप्त हुआ हमको, एक्स वाई जेड पी प्राप्त हुआ।
ठीक है। अब P को किससे मिला रहे हैं, X से मिला रहे हैं, तो अपने को कौन सा डिग्री प्राप्त होगा, 90 डिग्री प्राप्त होगा। आया समझ यहाँ तक। अब जैसे 90 डिग्री प्राप्त होगा, अपन को पता है 45 डिग्री कैसे याद करना है। 45 डिग्री के लिए सबसे पहला काम सेम बराबर चाप का। अब बराबर चाप तो अपने को देखो इसमें बेनिफिट ये है, मैं ये पूरा अर्धवृत्त बनाया, बेनिफिट ये है कि ये लंबाई और ये लंबाई क्या बराबर नहीं है ना। तो यहां से कोई भी एक चाप का यहां से कर दो यार, कट कर दो इधर, उस वही यहां से एक चाप कट कर दो, ठीक। तो ये जो कटान बिंदु मिला वो क्या मिलेगा, इसको यदि इससे मिलाएंगे तो कितना डिग्री, 45 से 45 से। आया समझ, ऐसे बनाना, क्लियर है। यदि बार बार पेंसिल और वो करने से बचना है तो आप क्या कर लो, सीधा बारीक पेंसिल से इसको सीधा पूरा अर्धवृत्त बना दो, इसके बाद तो खत्म है कहानी। क्योंकि आप एंगल को बराबर भाग में बांटना चाहते हो तो सबसे पहला सेम चाप का इधर, सेम चाप का इधर काटते हो कि नहीं काटते। तो आपको पहले से काटा कुटाया मिला है, अब केवल इसमें रखना है, इधर काटना है, इसमें रखना है, इधर काटना है, मिल गया है बराबर। क्लियर है, किसी को दिक्कत है इतने में, पक्का। चलो 45 डिग्री भी मिल गई। अब क्या देखेंगे, 105। अब 105 कैसे कैसे कोणों से मिलके बना होगा ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे जी, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक रेखा क्या खींचे, एल खींचे। इसमें इस रेखा एल में एक बिंदु क्या माने, एक्स माने, है ना। अब एक्स माने, इस एक्स पर एक 90 डिग्री का क्या बनाया हमने, कोण बनाया। क्लियर है, किसकी सहायता से, स्केल और प्रकार की सहायता से एक 90 डिग्री का क्या बनाया अपन ने, कोण बनाया। अब ये 90 डिग्री का कोण कैसे बना उसको भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। कैसे बना होगा 90 डिग्री का कोण, तो एक्स से कोई भी एक चाप का क्या किए अपन ने, क्या किया, एक वाई बिंदु कटान प्राप्त किए, है ना। एक चाप काटा एल पर, दो जगह चाप काटे ऐसे, एक इधर और एक इधर, उतने ही प्रकार का, है ना। विपरीत दिशा में चाप काट दिया, केंद्र एक्स से, एक्स केंद्र को एक्स को केंद्र मान के इसके विपरीत दिशा में क्या किया, सेम लंबाई का क्या किया मैंने, चाप काटा। देखो इधर एक है और एक इधर, विपरीत दिशा में है कि नहीं, तो सेम लंबाई का है तो एक चाप काट दिया। चाप काटने के बाद मैंने क्या किया, ये जो प्राप्त बिंदु है, पहला कटान बिंदु हुआ प्राप्त वाई, दूसरा प्राप्त हुआ जेड। अब वाई को केंद्र मान के ऊपर की ओर एक क्या किया अपन ने, एक चाप काट दिया। कोई भी एक ओ का लंबाई का, उतने ही लंबाई का जेड से भी एक ऊपर की ओर चाप काटा। जो कटान बिंदु प्राप्त होगा उसको हमने किससे मिलाया, एक्स से मिलाया। इस तरीके से हमको क्या प्राप्त हुए, 90 डिग्री प्राप्त हुआ। 90 डिग्री प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, इसका क्या करेंगे, 90 का आधा क्या होता है, 45 डिग्री चाहिए था, तो 90 का आधा 45 होता है। तो अपन ने क्या किया, फिर 45 डिग्री 90 का क्या किया, हम लोगों ने समद्विभाजक बनाया। इस तरीके से कौन सा समद्विभाजक बना, एक्स पी क्यू। तो इस तरीके से हम लोगों ने कोणों का एक समद्विभाजक बनाया जिसका नाम क्या है, रेखा एक्स क्यू, है कि नहीं, या क्यू एक्स जैसे भी लिखना चाहो, है ना। तो इस तरीके से हमको प्राप्त हो गया कितना डिग्री, 45 डिग्री लिख सकते। आया समझ। रचना के चरण यदि दिक्कत हो तो बुक में भी दिया होगा, है ना, देख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से जो लिख रहे हो, जैसे कर रहे हो, उसको पूरा इसमें लिखना है। आया समझ। तो 90 डिग्री बनाने आ जाएंगे अब पक्का। 45 डिग्री सीख गए, 60 डिग्री सीख गए, 30 डिग्री भी सीख गए, 15 डिग्री भी सीख गए, है ना। 30 भी बोलेगा तो 60 बना, 60 का आधा कर दो, ठीक है। और 30 बोला तो 30 का फिर एक आधा कर दो, 15 मिल जाएंगे। आया समझ, ठीक है। 90 बोला था तो 90 भी सीख गए, 90 का आधा किए तो 45 भी सीख गए, ठीक है। अब देखेंगे क्या, 105 डिग्री। तो 105 डिग्री के लिए अपन थोड़ा से दिमाग लगाएंगे, क्योंकि 105 डिग्री किसी को तोड़ मरोड़ के अभी आ नहीं रहा है फिलहाल। 90 का आधा करेंगे तो 45 होगा, 90 का दोगुना करें तो 180 हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा से होगा, तो अपने ध्यान देना इसमें कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 120 में क्या घटा है कि 105 होगा, 15। यदि मैं एक एंगल ऐसे लूं, ठीक है, एक एंगल लूं, यहाँ पास एक मतलब ये रेखा लूं, इस यहाँ पास से मैं 120 अंश का एक कोण बनाया, ये 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बना और इधर एक 60 डिग्री का कोण बना,
ठीक है, ये भी एक 60 डिग्री का कोण है, ध्यान से समझो। ये 60 डिग्री का कोण है, ये भी 60 डिग्री का कोण है ऐसे, और बीच में 90 डिग्री का कोण है। ये कितने डिग्री का होना चाहिए? कितने डिग्री का होना चाहिए? तो ये 30 डिग्री का होना चाहिए। अब बताओ, ये 90 है यहां तक, इस 30 का मैं आधा करूंगा तो कितना होगा यहां से यहां तक? मैं क्या बोला? ये यहां तक 30 था ना, ये वाला 30 था ना, ये 90 था, इधर तक 90, तो 30 का यदि आधा करूंगा तो कितना होगा? 30 का आधा 15, 105 ही तो होगा। तो ऐसे दिमाग लगाना है, कैसे भी करें, ठीक है। तो सबसे पहला दो ठोक 60 डिग्री बनाना है अपने को, फिर एक ठोक 90 डिग्री बनाना है, फिर 60 डिग्री का आधा करना है, मतलब 60 डिग्री का आधा तो खैर 30 होगा, 30 डिग्री का क्या करेंगे, आधा करेंगे, 15 मिलेगा, तब जाके। इस कारण से थोड़ा से ध्यान देना, इसमें कचड़ कहीं ज्यादा होगा, लेकिन थोड़ा से ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या, एक रेखा एल खींचते हैं, ठीक है जी। रेखा एल खींच दे। रचना के चरण लिख लोगे नहीं? ठीक है। अच्छा, रेखा ए क्या की मिला हमको? रेखा एल मिला। अच्छा, एक बार बताओ, मैं क्या मान लेता हूँ, एक बिंदु एक्स मान लेता हूँ। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं अपन? किसको केंद्र मान के? एक्स को केंद्र मान के किसी भी एक का क्या करते हैं, चाप काटेंगे। तो चाप इधर से ऐसे घुमाना बड़ा इजी लगता है, ठीक, ऐसे चाप काट दिया, ठीक है जी। लंबाई सेम ही, ठीक, चाप काट दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो बिंदु मिलेंगे दो विपरीत पोजीशन में जो चाप काटे हैं, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स वाई, और इसको मान लेता हूँ जे। तो एक्स से वाई से अपन क्या करते हैं, कोई भी एक चाप का क्या करते हैं, लंबाई का चाप ऊपर की ओर काटते हैं। थोड़े से ऊपर ले लूं क्या, ऐसे, है ना, काट दिया। उतने ही लंबाई का चाप जेड से काटते हैं, काट दें, ठीक। तो जो कटान बिंदु प्राप्त होगा, पी मान लेते हैं वो क्यू है ना, एक्स वाई जेड, ये पी है। तो पी को यदि मैं एक्स से मिलाऊं तो क्या मिलेंगे जी? 90 डिग्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यही तो कहानी है 90 का। आया समझ? 90 डिग्री मिल गया। चलो, अपने को अब क्या याद करना है इसमें, 60 डिग्री मतलब 115 डिग्री, 90 तो मिल गया, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले मैं इसमें 60 डिग्री का कोण बनाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो 90 मिल गया, इसको थोड़ा देर के लिए मैं मिटा देता हूँ ना, लेकिन एग्जाम में मत मिटाना, ठीक है। जैसे भी अर्ध चाप, अर्ध वृत्त नहीं काटना है तो कोई दिक्कत नहीं, मत काटना, है ना। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, सबसे पहला काम है कि मैं इसमें 60 डिग्री का क्या करता हूँ, कोण बनाता हूँ। 60 डिग्री का बनाऊं, क्लियर है। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए कोई भी एक चाप काटते हैं। चलो मैं ऐसे चाप काट देता हूँ, एक इधर, ठीक है, और यहीं से क्या करते हैं, ऊपर की ओर भी काटते हैं, ठीक है, और एक ऐसे काटते हैं कि नहीं काटते जी? क्लियर है यहाँ तक? तो 60 डिग्री का कोण मिला अपने को, ठीक है। ये क्या मिला अपने को, 60 डिग्री को यदि इसको मिला दूं तो कितना डिग्री मिला, 60 डिग्री, ठीक है। स्केल की सहायता से मिलाना है ना, लेकिन इसको ऐसे 60 मिल गया। अब 60 यदि यहां से यहां तक 60 है, अब यहां से इधर और 60 डिग्री बनाऊं तो 120 बनेगा कि नहीं, है ना। तो अब किधर से लेंगे, अब देखो, ये रेख इस पर 60 डिग्री बनाना था तो यहां 2 बिंदु लिए थे, अब इस पर 60 डिग्री बनाना है तो यहां 2 बिंदु लेंगे। समान लंबाई का लेंगे कि नहीं लेंगे? क्लियर है। तो अब यहां से क्या करेंगे, एक चाप, मतलब जितने यहां से इतनी लंबाई का एक चाप काट देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो, आया समझ? उतने लंबाई का इधर इधर काट देता हूं, और यहां से भी काटते कि नहीं काटते, आया समझ? देखो, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, सभी दूरी बराबर है कि नहीं, बताओ। क्योंकि देखो, जितने लंबाई का ये चाप था उतने लंबाई का ये भी चाप है, देख लो, और यहां से भी मैं देख रहा हूं तो ये भी चाप सही है कि नहीं। तो इनडायरेक्टली सभी भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी यदि मैं मिला दूंगा तो, ठीक है। तो ये एंगल ऐसे, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ।
क्योंकि ये भी क्या है, एक त्रिभुज बना दूं ऐसे डेश डेश करके मान लो, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। तो ये 60 होगा कि नहीं होगा? आया समझ? तो सबसे पहला 60 इधर बनाया, अब उसके बाद इससे एक और 60 बना दिया। कितना बना दिया? 120। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक 60 है, यहां से यहां तक 90 है, मतलब ये पूरा 90 है, यहां से यहां तक 60, तो ये कितना होगा? 30 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये 30 होगा। तो भैया अभी ये पूरा एंगल कितना था? 60 था, इसमें से तो 30 निकल गया, तो ये कितना बचा? 30। ये भी 30 बचा कि नहीं बचा? आया समझ? ठीक है। तो एक बात बताओ, यदि मैं ध्यान दूं तो अच्छा यहां से यहां तक 60 है, 60 से और इधर 60 कितना हो गया? 120। ठीक है, 120 हुआ कि नहीं हुआ जी? है ना? तो यहां से यहां तक का जो एंगल है वो कितना है? 120 है। अब अपने को पता है, अच्छा नामकरण पूरा कर दो ना, ये P है, ये क्या मिला? Q, ये मिला PQ, ये मिला R। इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो R भी। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, Z से R कितना दूरी है? कोण Z से, कोण Z से, कोण Z बोलता हूँ यार, ये कोण X से ऐसे, यहां से ऐसे करेंगे ZXR, Z कोण ZXR कितना डिग्री होगा? 120, क्योंकि दो ठोक 60 डिग्री से मिल गए बना। आया समझ यहाँ तक? देखो यहां से यहां तक 60, फिर यहां से यहां तक 60, तो 120 होगा ही होगा। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो कितना होगा? 120 होगा। ठीक है, अपने को पता है कौन कौन सा कोण, अच्छा कौन कौन सा कोण क्या क्या है लिख लो ना। तो ZXQ, ZXQ कितना है? 60 है। बढ़िया है। चलो ZXP कितना है? ZXP 90 है। अच्छा QXR कितना है? QXR कितना है? 60। QXR 60 है कि नहीं? आया समझ यहाँ तक? अच्छा इसमें यदि मैं ज्ञात करूं कौन सा एंगल, तो ये वाला एंगल ज्ञात करूं तो कितना होगा जी? ये वाला एंगल ध्यान दो, ये वाला एंगल कितना होगा? 30। तो कैसे लिखेंगे इसको? ZXP कोण, अच्छा इसको पहले लिखेंगे, कोण QXP बराबर होगी किसके? कोण ZXP माइनस, मतलब इसमें क्या माइनस कर रहा हूं? ZXQ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ZXQ देख लो, इतने में इतने को मतलब ये वाला माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल बचेगा कि नहीं बचेगा? है ना? तो ये वाला एंगल कितना है? 60। ये कितना है? पूरा 90। इसमें ये वाला एंगल घटेगा तो 60, कितना आया? 30। मतलब ये वाला एंगल कितना? पूरा लिखना पड़ेगा बेटा, ये कितना आया? 30 डिग्री। आया समझ? क्लियर है? अब अपन को चूंकि हमें पता है कि ये 60 डिग्री का कोण है, कौन सा 60 डिग्री का देख लो, QXR, QXR कहीं दिख रहा है? QXR ये 60 डिग्री का है, उनमें से इतना 30 है, तो ये कितना होंगे? 30। तो ये पूरा लिखाना पड़ेगा कौन सा एंगल? तो PRX, तो PRX PXR कितना होंगे जी? माइनस करो, इसमें QXR में क्या माइनस करेंगे? QXP, तो कोण QXP। अच्छा ये QXR कितना है? 60। इसमें से ये जाएंगे तो 30, कितना हो गया? 30। इसका मतलब सर ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30 होगा। आए यहां तक तो समझ आ गया होगा। क्लियर है? ध्यान देंगे तो ये पूरा एंगल कितना है? 120। ठीक है, अब इनका यदि मैं आधा निकालू, अच्छा 120 में कितना माइनस करेंगे कि 105 होगा? 15। तो 30 का आधा 15 होता है, मतलब ये 30 को हटा दूंगा, 30 में से 15 हटा दूंगा तो मेरे क्या मिलेंगे? 105 मिलेंगे। तो अब इसका क्या करेंगे बेटा? एक क्या करेंगे? कोणार्धक या समद्विभाजक करेंगे। आया समझ? मतलब कोणों का समद्विभाजक करेंगे। अब कोणों का समद्विभाजक करना सिखाया हूं कैसे करते हैं। तो ये 30 के ऊपर फोकस करना है अपने को, 30 के ऊपर फोकस करना है। कोई भी एक चाप का क्या करेंगे अपन, है ना, थोड़ा से ऊपर वाला ले लेते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे इधर और एक इधर। ठीक,
इसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि कटान नहीं हुआ ऐसे, ठीक है। तरीके से अब क्या करते हैं, कोई भी अपने हिसाब से कोई भी एक चाप का क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ कचरा हो गया करके मैं यहाँ पास नहीं लिखा हूँ, ठीक है। चाहते तो ऐसे थोड़ा सा चाप करके यही भी यहीं पास भी मिला सकते थे, ठीक है। कोई भी एक चाप का क्या करे, इधर से ऐसे चाप काटा और वही यहाँ से ऐसे चाप काटा, काट दिया कि नहीं काट दिया जी। ये कटान बिंदु मिलेगा, इसको यदि मैं इस बिंदु से जोड़ू, यहाँ से मिलाऊं तो कितना डिग्री में बांटेंगे इसको, 15 डिग्री में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। तो इसको यदि इससे मिला दूं तो ये 15 होगा, ये भी 15 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दो, पूरा था 120, उनमें से ये 15 निकल गया, कितना बचा इधर 105। अच्छा, उस 105 का मान कैसे निकाल सकते हैं, जेड एक्स, इसको मैं मान लेता हूं PQRS, है ना। तो जेड एक्स एस बराबर होंगे किसके, जेड एक्स आर माइनस एस एक्स आर, कोड एस एक्स आर कितना होंगे जी, ये कितना है 120, ये कितना है 15, तो कितना आया जी 105। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जेड एक्स आर कितना है, जेड एक्स एस कितना है, ये वाला एंगल कितना है जी 105। तो ऐसे बनाना है, कचड़ कहिया हो गया, लेकिन कॉपी में तुमको साफ सुथरा बनाना है। क्लियर है। सबसे पहला काम एल लंबाई मतलब रेखा एल खींचा, रेखा एल पर एक क्या किया अपन ने, एक बिंदु एक्स माना, एक्स मानने के बाद क्या किया, मैं इस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया। अब देखो इसमें हर एक चाप काटते रहोगे तब तो फिर पूरा पेज बन जाएगा, तो यहाँ पर सीधा वही लिखना। तब एक्स बिंदु एक्स को केंद्र मान के क्या किया, इस पर एक क्या किया, मैं 90 डिग्री का कोण बनाया। 90 डिग्री का कोण बनाया, कौन सा, जो कि भुजा क्या प्राप्त, जिससे भुजा क्या प्राप्त हुए, एक्स प्राप्त हो गए। उसी प्रकार से अब मैं क्या किया, एक्स बिंदु एक्स पर ही कितना डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। तो मुझे कौन सा भुजा प्राप्त हुआ, एक्स क्यूब प्राप्त हुआ। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। अब क्या करना है, अब मैं क्या किया, इसको केंद्र मान के, एक्स क्यूब को भुजा मान के मैं 60 डिग्री का कोण कौन सा बनाया, क्यू एक्स आर बना दिया कि नहीं बना दिया, है ना। अब कितना हुआ टोटल, इन दोनों को यदि जोड़ रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण प्राप्त हो रहा है, 120, है ना। तो यहाँ पर 120 लिख लेना, ठीक। अब 120 में तुम लोगों को ये माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पी एक्स आर कितना प्राप्त हुआ, हमें 30 डिग्री प्राप्त हुआ। अब इस 30 का आधा करेंगे, कितना होगा, 15 प्राप्त होंगे। तो 120 में यदि हम 15 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 105। तो रचना के चरण ध्यान से समझना है। पहले कौन सा एंगल बनाए, तो एंगलों पे ही ध्यान देना। पहले एंगल 60 डिग्री 90 डिग्री का बनाए, फिर उसके बाद 60 डिग्री का बनाए, उसके बाद एक और 60 डिग्री का बनाए, फिर एक 15 डिग्री का कोण बनाए कि नहीं बनाए। तो ये सब चीज कंपलसरी है। तो अपने को पता है, चूंकि हमें पता है कि 120 में 120 में 15 घटेंगे तो 105 आएगा। तो 105 आ गया जी, तो यही हमारे क्या है, आंसर है। तो प्रमाण में भी लिख लेना है यहाँ पर, है ना। क्लियर है, दिक्कत है क्या, एंगल निकालने हैं पक्का, चलो बढ़िया है, खत्म, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलो भाई, अपने को कितना एंगल याद करना है, 75 डिग्री। पहले क्या करते हैं, एक रेखा एल खींचते हैं, हर बार सर्वप्रथम एल रेखा खींचते हैं, खींच दिया, उसमें एक बिंदु आते हैं एक्स, ये भी हर बार दूसरा नंबर लाइन में क्या रहेंगे, एक बिंदु एक्स रहेंगे, ठीक है। आया समझ, क्लियर है। अब बिंदु एक्स पर कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कोई भी एक चाप लेते हैं, ले लें। तो अरे यार मैं यहाँ मत हो यार, ऐसे आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। चलो भाई, अब क्या करते हैं, और कुछ और चाप लेते हैं। ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ विपरीत दिशा में, ये मान लेते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड। तो वाई और एक्स से कोई भी एक चाप का बराबर चाप का, भाई कोई भी एक चाप का बराबर चाप का, जितना चाप यहाँ से काटूंगा उतना चाप यहाँ से भी काटना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक चाप का इधर ऊपर की ओर चाप काट दिया और यहाँ से इधर चाप काट दिया। आया समझ। तो ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ ये वाला, ठीक है, तो इसको मिला दे,
मिलाएंगे तो कितना डिग्री मिलेगा अपने को? 90। 90 डिग्री मिलेगा जी। ठीक है, आया समझ? 90 डिग्री मिल गया है ना। तो एक रचना के चरण में क्या लिखेंगे? सब सर्वप्रथम एक एल लंबा मतलब एल रेखाखंड खींचते हैं, उसमें एक बिंदु एक्स मानते हैं, जिस पर हम लोग क्या करते हैं? एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बना दिया, उसके बाद उसी बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? आप 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री तो ये निकालना बड़ा इजी। कोई भी बराबर चाप, 3 ठोक चाप काटना है कोई भी लंबाई का, तो मैं क्या करता हूँ, ये देखो काट दिया, यहां से काट दो एक चाप इधर। अब यहीं से क्या करता हूं, एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप यहां से ऐसे। आया समझ? काट दिया जी। ठीक है, तो ये जो कटान बिंदु मिला, ये जो कटान बिंदु मिला, इसको किसके सहायता से? स्केल की सहायता से, है ना। ये कटान बिंदु को क्या नाम देते थे? इसको मैं एक्स वाई जेड, ये पी, ये क्या मान लेते हैं? क्यू। तो एक कटान बिंदु मिला क्या? क्यू। इसको एक्स और क्यू को किसके सहायता से? स्केल की सहायता से मिला देते हैं। मिला दिया यहाँ तक। अच्छा, कौन सा एंगल 60 होगा? ये होगा कि ये होगा? नीचे वाला 60 होगा। आया समझ? ये पूरा 90 था, ये 60 है, ये कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक? अच्छा चलो, अब 30 का अपने को तो 30 है, 30 माइनस 60 नहीं बोला है, अपने को कितना बोला है? 75। तो 30 का आधा कितना होता है? और 60 में 15 जोड़ूंगा तो 75। इसका मतलब मैं इसको यदि 15 में तोड़ दूं तो इधर का जो 15 मिलेगा और ये 60 दोनों मिला के क्या मिला बना देंगे? 75। चलो, तो 75 इसका अर्धक करना है, 30 का आधा निकालना है। तो इसका आधा कैसे निकालते हैं? कोई भी एक बराबर चाप से क्या करते हैं? दोनों तरफ से चाप काटते हैं। जैसे देखो, ये जो देखो दोनों बराबर है कि नहीं, है ना। तो यहां से एक चाप काटूंगा ऐसे, फिर यहां से एक चाप काटूंगा ऐसे। आया समझ? क्लियर है? कटान बिंदु मिला। ये जो कटान बिंदु है उसको क्या नाम दे देते हैं? पी क्यू। ये आर नाम देते हैं। तो आर को किससे मिलाते हैं? स्केल की सहायता से। लिख लेना ना, आर को स्केल की सहायता से एक्स से मिलाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हो गया ना, तो एक्स से मिलाया तो ये कितना डिग्री बना? 15। ये भी कितना बना? 15। तो 15 और इधर का 60 कितना हो गए जी? 75। तो इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आया समझ? बन जाएंगे पक्का?